वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी टॉपिक नंबर 1 दिया गया है, स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्ष, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है देखे थे आंदोलन। स्वाधीनता के प्रारंभिक वर्षों में सबसे पहले क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने कुछ आंदोलन पढ़ लिए थे, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब हमने पढ़ लिए थे। परमहंस मंडली, रहनुमाई, माजदाइन सभा, भारतीय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे देखना है। लास्ट वीडियो में हमने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना देखी थी, अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, किंतु 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अंडियार नामक स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। अब इसकी स्थापना से जुड़े व्यक्ति कौन थे? एक रूसी महिला थी जिनका नाम था मैडम SP ब्लाडवेटस्की। तो ये इससे जुड़ी थी। 1831 से 91 तक इनका समय था। इसके अलावा अमेरिका के कर्नल HS अलकाट इससे जुड़े थे। 1832 से 1907 तक इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट भी कालांतर में इससे जुड़ गई। तो अगर आपसे पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, जो कि कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में, तो आपको बताना है मैडम ब्लावेटस्की और कर्नल अलकाट। ऐसे भी पूछ सकते हैं और पूरा नाम भी दे सकते हैं। तो SP ब्लाडवेटस्की और अमेरिका के हैं कर्नल HS अलकाट। ये रूस की थी, ये अमेरिका के थे। दोनों का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका विचार क्या था, ये क्या कर रहे थे? ये उपनिषदों से इन्होंने प्रेरणा ली, वेदांत दर्शन को इन्होंने महत्व दिया और जो प्राचीन धर्म दर्शन है हमारा और मानवता का इन्होंने प्रचार किया। तो प्राचीन धर्म दर्शन के समर्थक थे। उपनिषद जो है हमारे वेद वेदांत थे, उनसे प्रेरणा ले रहे थे, उनका महत्व बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें जो था उन बातों का ये प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये इनका था, ये इनके उद्देश्य थे, इनके विचार थे, इनके मत थे। इसके बाद 1878 में साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की। ये भी समाज सुधार का काम कर रहे थे। 1884 का है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना। MG रानडे, BG शिवदोनकर, GG अगरकर, ये इसके संस्थापक थे। पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति को प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार करने का काम इन्होंने किया। 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद अगला है 1908 का सेवा सदन बम्बई। सेवा सदन बम्बई 1908 में निर्मित हुआ। बहराम जी M मालावारी से संबंधित है। अब इन्होंने क्या काम किया, उस समय बाल विवाह बहुत था समाज में, तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। इन्होंने कहा जो विधवाएं हैं उन्हें भी अपना जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, उन्हें समाज से अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए, उनका पुनर्विवाह करके उन्हें फिर से जीवन जीने के लिए बनाया जाना चाहिए। तो विधवा पुनर्विवाह की वकालत कर रहे थे, कह रहे थे ये काम होना चाहिए समाज में। इसके अलावा सामाजिक रूप से शोषित जो महिलाएं हैं उनके उत्थान की ये बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं समाज सुधार का ये काम कर रहे थे। सेवा सदन बम्बई, ठीक है ना। इसके बाद 1887 का है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, बम्बई में इसका आयोजन हुआ। MG रानडे और रघुनाथ राव इससे संबंधित थे, इन्होंने भी समाज सुधार के काम किए। 1887 में देव समाज लाहौर की स्थापना की। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अब ये क्या काम कर रहे थे, ये धर्म में सुधार की बात करते हैं। इनके धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण के पक्षधर थे जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब, मांसाहार, भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। मतलब ये चाहते थे कि एक आचार संहिता बन जाए, कुछ रूल्स बन जाएं जिनका जो है जिनको जिसका सभी पालन करें, जिनको सभी फॉलो करें। अब जब आचार संहिता, जैसे आप देखते हैं अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव के समय आचार संहिता लगेगी और वो पालन करना सबके लिए बाध्यकारी होता है, सब उसका पालन करते हैं। तो ऐसे ही एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाना चाहिए, एक नियम बन जाने चाहिए जिसका सभी पालन करें और उसमें लिखा हो ना तो रिश्वत लेनी चाहिए, ना जुआ खेलना चाहिए, शराब, मांसाहार भोजन, इन सब पर उसमें प्रतिबंध लिखे होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने तरीके से
समाज में सुधार की बात कर रहे थे। कुछ ये ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को मानते थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय उस समय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो ये भी उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद अगला है अहमदिया आंदोलन, इम्पॉर्टेंट है। 1889 में स्थापित हुआ, 89 में बना। पंजाब से इसका प्रारंभ हुआ, कादिया पंजाब से। संस्थापक थे, इनके संस्थापक का नाम पूछ चुके हैं, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद का है। 1839 से 1908 तक इनका समय रहा। ये क्या कर रहे थे? इन्होंने किया ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का इन्होंने प्रयास किया। साथ ही साथ सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं को मसीहा बता दिया, स्वयं को ईश्वर बता दिया। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने ऐसा कहा था। भगवान कृष्ण का अवतार इन्होंने खुद को बता दिया था। इन्होंने कहा मैं खुद भगवान कृष्ण का अवतार हूँ। इसके बाद बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या भी की है। ठीक है। इसके बाद अगला है मद्रास हिंदू एसोसिएशन मद्रास। इसकी स्थापना कब हुई? 1892 में। किसने की? बीरेस लिंगम पंतुलु इससे संबंधित हैं। इन्होंने क्या काम किया? सामाजिक शुद्धता की इन्होंने बात की, आंदोलन विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा उस समय चलती थी दक्षिण भारत में, तो यहाँ पर इस प्रथा का इन्होंने विरोध किया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे थे। इसके बाद अगला है रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल में इसकी स्थापना की गई। कालांतर में बेलूर और मायावती इसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए। ठीक है, ये स्थान के नाम है बेलूर और मायावती। 1897 का ये है। संस्थापक कौन थे? ये चीज़ यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई है। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था, या फिर बचपन का नाम भी कभी कह देते हैं, तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रचलित हुए। 1863 से 1902 के बीच इनका समय था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की, लगभग अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, प्रेरणा स्रोत थे, और 1834 से 86 तक ये रहे रामकृष्ण परमहंस। तो उसी की प्रेरणा में इन्होंने इस मिशन की स्थापना भी की। अब इनके विचार क्या थे? तो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और वैदिक मान्यताओं पर आधारित थे। वेदांत की जो मान्यताएं हैं उनके आधार पर हिंदू धर्म का ये पुनरुत्थान कर रहे थे। मतलब जो वेदों में लिखा है, जो वैदिक मान्यताएं हैं, उनके आधार पर ये हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने की बात कर रहे थे। जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध कर रहे थे। महिलाओं की स्थिति और शिक्षा में सुधार का समर्थन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये समाज का और धर्म का, दोनों ही का सुधार करने की बात कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद अगला है 1905 का द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज जिसको कहा गया, बम्बई का। तो इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। 1905 में स्थापना हुई, और कौन संस्थापक था? अब ये क्या काम कर रहे थे? ये दलितों की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे थे, और अकाल उस समय बहुत पड़ते थे, तो अकाल पीड़ितों की भी सहायता करते थे। इसके बाद 1909 का है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन से संबंधित हैं जीके देवधर और रामाबाई राणाडे। इन्होंने आर्थिक उन्नति का प्रयास किया, महिलाओं को रोजगार देने का समर्थन किया कि महिलाओं को भी रोजगार करना चाहिए, वो भी स्वयं अपने आत्मनिर्भर बने। तो ये सारे काम इन्होंने किए। तो यहाँ पर हमने देखा पूना सेवा सदन 1909 का, जीके देवधर एवं रामाबाई राणाडे, इनका ये था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कुछ गतिविधियों को देखा। इसके आगे और जो है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।